एक समय की बात है, रामनगर नाम का एक शहर था। उसी शहर में एक अनाथ लड़की आकृति भी रहा करती थी। आकृति एक कमला नाम की औरत के घर में रहा करती थी। कमला, जो कि एक बुटीक चलाया करती थी, उसी बुटीक में आकृति कमला के लिए लहंगों की सिलाई किया करती थी। कमला उसे थोड़े पैसे दे दिया करती थी, जिससे आकृति कमला को घर का किराया दे देती थी और अपना गुजारा चला लिया करती थी। आकृति बहुत भली लड़की थी, जो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। आकृति दुकान से घर आकर अपनी पढ़ाई भी किया करती थी और पढ़ने में भी वो बहुत होशियार थी। कमला की एक बेटी होती है रोशनी। रोशनी बहुत ही नालायक और कामचोर लड़की थी। रोशनी, तुम सारा दिन पड़ी रहती हो, कभी तो कोई काम कर लिया करो, ना ही तुम पढ़ाई करती हो। आकृति को देखो, वो बिना माँ बाप की लड़की है, फिर भी कितनी होशियार है। जाओ माँ, तुम आकृति को ही अपनी बेटी बना लो, लेकिन मेरा दिमाग मत खराब करो। इस आकृति को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। बहुत माँ की फेवरेट बनती जा रही है ना ये। आकृति बेटा, मैं कपड़े लेने मार्केट जा रही हूँ, तुम बुटीक का ध्यान रखना बेटा। जी आंटी जी, आप आराम से जाइए, मैं यहीं पर रहूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान रखना। कमला के जाने के कुछ समय बाद रोशनी दुकान पर आ जाती है और कहती है, अरे आकृति, तुम्हारा आज का काम तो हो गया, जाओ तुम घर चली जाओ, मैं बुटीक का ध्यान रख लूंगी। तुम काम करते करते थक गई होंगी, जाओ अपने घर का काम कर लो, मैं यहाँ का ध्यान रख लूंगी। आकृति रोशनी की बातों में आ जाती है और उसकी बात मानकर घर चली जाती है। आकृति के जाते ही रोशनी दुकान को आग लगा देती है, जिससे दुकान का सारा सामान जल जाता है। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? मेरी दुकान को खा गई। मनहूस, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या हो गया आंटी जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे ओ बदतमीज लड़की, तूने हमारी दुकान जलाकर रख दी, सब कुछ बर्बाद करके अब पूछ रही है आंटी क्यों चिल्ला रही हो? तुझे तो आज मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो रोशनी दीदी ने ही मुझे। चुप कर मनूस, अब माँ से जबान लड़ा रही है। माँ ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो तुझ अनाथ पर दया करी। निकल जा हमारे घर से, नहीं तो माँ अभी पुलिस को बुला देगी। आंटी जी, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझ पर दया करो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया आंटी जी। तू जाती है कि नहीं? चलो माँ, चलो यहाँ से, चलो मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात कर आती हूँ। चलो माँ। आकृति अकेले ही रात को रोते रोते जा रही थी। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जहां मैं जा पाऊं। वहां पर चंद्रिका नाम की एक बहुत ही बुरी जादूगरनी घूम रही थी। वो आकृति को रोता हुआ देखती है। वाह, यह लड़की तो कोई बेचारी मजबूर लड़की लग रही है, इससे तो मैं अपना भोजन बनाऊंगी। और चंद्रिका औरत का रूप बनाकर आकृति के पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रात को रोते रोते अकेले कहाँ जा रही हो? आकृति उसे सारी बात बता देती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, चलो आज रात तुम मेरे घर पर रुक जाओ, कल सुबह अगर तुम चाहो तो चली जाना, या फिर मेरे ही घर पर रुककर अपने लिए कोई काम ढूंढ लेना। आकृति चंद्रिका की बातों में आ जाती है और उसके घर चली जाती है। घर पहुंचते ही चंद्रिका अपने असली रूप में आ जाती है। तू फंस चुकी है लड़की, अब मैं तेरा खून पी जाऊंगी और तुझे खा जाऊंगी। चंद्रिका आकृति को एक कमरे में बंद कर देती है। तभी आकृति बेहोश हो जाती है। अच्छी बात है ये बेहोश हो गई, अब मैं जाकर अपना अगला शिकार कर लाती हूँ और फिर बैठकर मजे से इनको खाऊंगी। थोड़ी देर बाद आकृति को होश आ जाता है। आकृति घबरा कर कमरे में इधर उधर देखने लगती है।
मुझे यहाँ से भागना ही होगा। आकृति छुपते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। कमरे के बाहर आकृति को एक काला लहंगा दिखाई देता है। अरे, ये लहंगा यहाँ क्यों रखा हुआ है? इस जादूगरनी को इसका क्या काम होगा? तभी लहंगे में से आवाज आती है। मैं कोई मामूली लहंगा नहीं हूँ, मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मुझे चंद्रिका ने रानी परी के महल से चुराया हुआ है। वो मेरी शक्तियों से अमर होना चाहती है, लेकिन मेरी शक्तियाँ चंद्रिका ने एक कलश में कैद कर रखी हैं। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बस तुम्हें चंद्रिका के कमरे में जाकर वो कलश लाकर उसका पानी मुझ पर छिड़कना होगा। आकृति कहती है, ठीक है। आकृति छुपते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। बहुत ढूंढने के बाद आकृति को वो कलश दिखाई देता है। आकृति उसमें से पानी लेकर लहंगे पर छिड़क देती है। तभी वहां पर चंद्रिका किसी और लड़की को भी फंसाकर अपने साथ लेकर आ जाती है। वो आकृति को लहंगे के साथ देखकर हैरान हो जाती है। ए लड़की, यहाँ लहंगे के पास कैसे आ गई तू? मुझे लगा था तू बेहोश हो गई है और मैं शिकार पर चली गई। रुक, तुझे मैं अभी ही खा जाती हूँ। तभी जादुई लहंगा अपने जादू से चंद्रिका को जलाकर मार देता है। अब तेरा खेल खत्म हुआ चंद्रिका। आकृति उस दूसरी लड़की को भी बचा लेती है। जादुई लहंगा आकृति से कहता है, तुमने आज बहुत साहस दिखाया है आकृति। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मुझे तुम्हारी सारी कहानी पता चल गई है। यह लो जादुई मशीन, इससे तुम कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा और तुम अब खुशी से रह पाओगी। इतना कहकर जादुई लहंगा गायब हो जाता है और अब आकृति जादुई लहंगे से पैसे लेकर अपना एक बुटीक चलाने लगती है। कुछ दिनों के बाद कमला की दुकान में चोरी हो जाती है और उसका सारा सामान चोरी हो जाता है और उसके पास गुजारे लायक भी पैसा नहीं बचता है। तब कमला की बेटी उसे सारी बात बता देती है। मम्मी, मुझे माफ कर दो। तुझे अगर माफी मांगनी है तो आकृति से जाकर माफी मांगो, मुझसे नहीं। और दोनों माँ बेटी आकृति के पास जाती हैं। मुझे माफ कर दो आकृति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे भी माफ कर दो बेटा कि मैंने तुझे पराया समझकर तुझ पर विश्वास ही नहीं किया। कोई बात नहीं आंटी जी, मैंने आप दोनों को माफ कर दिया है। आकृति उन्हें कुछ पैसे भी दे देती है जिससे कमला अपना बुटीक दोबारा शुरू कर सके और आकृति अपना जीवन इसी तरह हंसी खुशी बिताने लगती है। ऐसी ही और मजेदार स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।